सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपके शौक़ सलामत रखे और आपके दिल में जो भी नेक ख्वाहिशात हैं सबको पूरा फरमाए। और जहाँ कहीं भी मुसलमान बीमार हैं या परेशान हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो दोस्तों, आज हम बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक है जिसके ऊपर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि गॉड फार्मिंग शुरू कैसे की जाए, क्योंकि अभी नया साल हमारा शुरू हो रहा है। ईद हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कल ईद का तीसरा दिन था, ईद भी गुजर गई और अब हमने नया साल हमारा शुरू हुआ है बकरे पालने का। तो बात करेंगे ईद कुर्बान के लिए बकरे तैयार करने का जो पूरा प्लान है वो कैसे होना चाहिए। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, इंशाल्लाह इसमें आपके लिए मालूमात के ज़ख़ीरे हैं। तो सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूं, मेरा नाम है तारक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF डिसेंट गॉड फार्म। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम रोज़ाना की बुनियाद पर गॉड फार्मिंग से रिलेटेड इसके हर पहलू का तज्ज़िया करते हैं और अपनी मालूमात को अपने चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं। तो चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। दोस्तों, गॉड फार्मिंग कैसे शुरू करें। सबसे पहले आप प्लान कर लें कि काम कैसे करना है। ईद कुर्बान के लिए आपने बकरे तैयार करने हैं या आपने बकरियों से बच्चे लेकर वो सेल करने हैं। आज हम बात करेंगे ईद कुर्बान के बकरों की। तो अगर आपने बकरे तैयार करने हैं, सबसे पहले आप सब्ज़ चारे का अपने जानवरों के हिसाब से अरेंज करेंगे। कुछ ज़मीन ठेके पर लेंगे, अगर आपकी अपनी है तो वो तो क्या ही बात है, अगर नहीं है तो ठेके पर लेके वहाँ पे चारा आप काश्त कर दें। चाहे आप 10 दिन के बाद आप ख़रीदारी शुरू करें, 20 दिन के बाद कर दें, ताकि आपको चारे का कोई सब्ज़ चारे का कोई इशू ना हो। उसके बाद आप उनके, अगर आप नए फार्मर हैं तो आपको शेड की ज़रूरत है। आप उनके लिए जगह जो ज़रूरत है उससे थोड़ी ज़्यादा ही बनाएं, ताकि जानवर जो हैं वो ज़्यादा उनको जगह मिल सके, खुले रह सकें, कोई टेंशन ना हो। तो उसके बाद आप जो ईद के लिए बकरे तैयार आपने करने हैं तो आप अच्छी नस्ल के बकरे अपनी मकामी मंडी से ख़रीदना शुरू करें। कोशिश पूरी करें कि आप बाहर की मंडियों से माल ना ख़रीदें, इस पर काफ़ी भारी खर्चा भी आता है और ज़्यादा मकदार में इकट्ठे जानवर ख़रीदने पर भी आपको नुकसान आ सकता है। नुकसान इस वजह से आएगा, आपके पास सिर्फ़ एक दिन होगा, आप दूसरे शहर की मंडी में जाएंगे, एक ही दिन में आपने सारा माल ख़रीदने की आप पूरी कोशिश करेंगे। आपको बहुत जल्दी भी होगी कि माल भी ख़रीद लिया जाए, इसी गाड़ी में सारा माल हम लेके अपने फार्म पर पहुंच जाएं, आज ही सारे काम हो जाएं। आप जानवरों को अच्छी तरह से देख नहीं सकेंगे, उनके रेट्स जो है आपको थोड़े ज़्यादा वो बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों से आपने बचना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इस तरह जल्दी करने से आपको भारी नुकसान आ सकता है। आप बकरे को सही तरह से जांच नहीं सकते और रेट में भी फ़र्क आ सकता है, लिहाजा आप इससे बचें। ये आपके लिए और आपके फार्म के लिए बहुत बेहतर कदम है। आप अपनी मकामी मंडी से ख़रीदें माल और थोड़ा थोड़ा माल ख़रीदें। अच्छी तरह से चेक करें जानवर को, बकरा बीमार ना हो, ज़ख्मी ना हो, चलने फिरने में सही हो, लंगड़ा ना हो। अगर आप नए फार्मर हैं, आपको तजर्बा नहीं है, तो आप माल खुद ख़रीदने बिल्कुल ना जाएं। आप अपने साथ किसी ईमानदार और तजर्बाकार शख्स को ज़रूर लेकर जाएं, वो आपको आपकी मकामी मंडी से माल ख़रीद कर देगा। ऐसा ना हो कि आप किसी जो है पेशावर को साथ ले जाएं तो वो अपना एक कमीशन सेट कर ले, आपको आपके साथ जाए और आपका नुकसान शुरू कर दे। इसलिए कहा है कि ईमानदार आदमी हो, आपको उसके ऊपर पूरा एतमाद हो कि वो आपका फ़ायदा सोचेगा, उसको लेके जाएं। तो अगर आपका पहला साल है और आप 100 बकरे पालना चाहते हैं
تو کوشش کریں پہلے سال آپ 40 یا 50 بکرے ہی پالیں۔ ایک سال میں آپ کو بہت اچھی طرح سے تجربہ ہو جائے گا اور اگلے سال آپ چاہے 200 بکرے پال لیں، پھر آپ کو پریشانی نہیں آئے گی، آپ کو ذاتی طور پر تجربہ ہو جائے گا، آپ کو کسی کی محتاجی نہیں ہوگی۔ آپ کے پاس اگر 50 بکروں کے لیے بجٹ ہے تو سب کے سب بکرے نہ خریدیں، اپنے پاس بھی کیش رکھیں تاکہ کبھی بھی فارم کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑے تو آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کسی سے پیسے مانگنے نہ پڑیں۔ آپ کو یہ ٹینشن نہ ہو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس پیسے ہوں گے، آپ اٹھا کر لگا سکتے ہیں۔ اللہ کرے ایسا کسی کے ساتھ نہ ہو، کسی کو ضرورت پیش نہ آئے۔ جو انسان کی ایک سوچ اور خواہش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہی اس کو سرے لگا دے، اس کو توڑ چڑھا دے۔ تو ہماری یہ دعا ہے، سال بعد جب عید قربان آئے گی تو آپ اپنا مال بیچنے میں جلدی نہ کریں۔ اگر آپ کا پہلا سال ہے تو مال سیل کرنے کے لیے کسی ایماندار اور تجربہ کار شخص کو اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ ہم اس ٹاپک کے اوپر الگ سے ویڈیو بنائیں گے کہ مال سیل کیسے کرنا ہے منڈیوں میں جا کے۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری جو آج کی ویڈیو ہے ضرور پسند آئی ہوگی، آپ کے لیے کسی نہ کسی حوالے سے آپ کو ضرور معلومات آپ کو ملی ہوگی، اور جو نئے فارمر ہیں وہ کوشش کریں کہ وہ نقصان سے بچیں۔ تو دوستو، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ اچھی معلومات ویڈیو جو ہے گوٹ فارمنگ سے ریلیٹڈ یا بزنس آئیڈیاز وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ تو آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہیں تاکہ سارے دوستوں کا فائدہ ہو سکے اور سارے نقصان سے بچ سکیں۔ اگر آپ ہمیں اپنی کوئی دے سکتے ہیں، اپنی کوئی پلان آپ ہمیں دے سکتے ہیں تو آپ ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے۔ تو ڈسکرپشن میں ہم ایک ای میل دے رہے ہیں، آپ اس ای میل کے اوپر آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں۔ عن قریب ہم آپ کو ایک واٹس ایپ کا نمبر دے دیں گے، 24 گھنٹے آپ کے لیے حاضر ہوگا، آپ جب چاہیں اس کے اوپر بات کر سکیں گے اور اپنا مشورہ دے سکیں گے، آپ معلومات حاصل کر سکیں گے۔ تو یہ سب کچھ انشاءاللہ ہوگا، عن قریب ہوگا۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھنا۔